तो स्वामी जी आज आप करहल पहुंचे एक हिंदू विराट सम्मेलन में, क्या कहना चाहेंगे? ये हिंदू सम्मेलन हिंदू को जागृत करने के लिए किया जा रहा है। अनाद काल से हमारा सनातन धर्म पूरे भूमंडल पर था। ऋषि मुनियों का वंशज थे, कहीं भी कोई और नहीं था। जब भी अपने देश में फूटन होगा, कोई प्रवेश करेगा, तो धीरे 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 राक्षसों का प्रवेश हुआ और अपने देश हमारे देश में आकर के हम लोगों को ही कष्ट देने लगे। ये धीरे धीरे आए, व्यापार और भी कार्य करते हुए, और पहले तो शांति प्रिय थे, बड़ा धर्म दिखाए कि हम धार्मिक हैं, आपसे ज्यादा धार्मिक हैं। आप 9 दिन व्रत रहते हो, हम 1 महीना रहते हैं। आप निर्जली रहते हो, मैं थूक भी नहीं गिरता हूँ। लेकिन जब ये धीरे धीरे जड़ जमा लिए तो अपने राक्षसी प्रवृत्ति को बहिरंग किया और पूरे देश में अशांति फैलाया। जब ये फैलाने लगे, इतना बढ़ गए कि इनको एक पार्ट में पाकिस्तान देना पड़ा, बांग्लादेश देना पड़ा। अब हिंदू नहीं सहेगा, सह चुका जितना सहना था। अब जो है जागा है, कई पूर्वजों के, इनके पूर्वज जो थे सब हिंदू थे। कछु मारे कछु मर्दे, कछु मिले दर दूर, कछु जाए पुकारे। अब सब पुनः अपने पुराने स्वरूप में आएंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ सीताराम करेंगे। देखिए चाइना ने क्या किया है। चाइना में कोई पाप से घृणा है, पापी से नहीं। इनके सारे सिस्टम को नष्ट कर दिया है। वही हाल भारत में इनका होगा। धीरे धीरे ये अपने मूल रूप में आएंगे और पुनः भारत हिंदू राष्ट्र होगा। अच्छा, एक नारा है जात पात की करो विदाई, हमें सब हिंदू भाई। क्या जात पात की विदाई हो सकती है भारत देश में? अरे भाई, ये ऋषि मुनि वंशज हैं। कोई गंगा नहाने जाता है, कोई जात पूछता है? कुछ नहीं पूछता। जाति पात हमारे यहाँ कहीं भी लिखा पढ़ी में नहीं है। सब ऋषि मुनि वंशज हैं। अपने अपने व्यवस्था में शादी विवाह करते हुए, मार्गदर्शन में बढ़ते हुए, हिंदुत्व व्यवस्था की मजबूर करके सभी हिंदू भाई जात पात को हटा के और एक होकर के संग्राम में डटे रहेंगे। अच्छा, जात पात पर उत्पत्ति कैसी हुई? जात पात जो काम करता रहा वही कह दिया। मास्टर का काम किया मास्टर साहब, ड्राइवरी का काम किया ड्राइवर साहब, चपरासी हुआ तो चपरासी, है कि नहीं? और कहीं भी कोई जाति नहीं है। जो काम करते थे, बनिया का काम करके सेठ लगे, है कि नहीं? सारा हिंदू भाई का, हिंदुत्व का व्यवस्था एक है, कहीं भी भेदभाव नहीं है। शंकराचार्य जी को लेकर प्रयागराज में जो विवाद चल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब शंकराचार्य जी और शंकराचार्य तो सब शंकराचार्य हैं, ये विवादित शंकराचार्य हैं। इनके गुरु भी ऐसे कांग्रेसी थे, ऊट पटांग बकते थे। वही अंश इनके अंदर भी है। ये भी सुधर नहीं गए हैं, सुधार नहीं हो पाया है। भगवान की कृपा से सुधर जाए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इस समय पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा ये योगी नहीं, ये तो एक अलग शब्द बोला है उन्होंने। देखिए गीता में लिखा है, वेदेषु यज्ञेषु तपसु च दानेषु यत् पूर्ण विदम प्रदत्वाम योगी परम उपैति च। योगी जो होते हैं वो वेदेषु, वेद से भी ऊपर हैं, यज्ञ से भी ऊपर हैं। वेदेषु यज्ञेषु, तप को भी लांग जाते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च दानेषु, दान को भी लांग जाते हैं। ये जो हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी हैं, ये पूरे व्यवस्था को लांघते हुए राष्ट्र और धर्म की रक्षा में लगे हैं। इनका भी एक भी अंश ये नहीं है। जितना त्याग योगी जी ने किया है, वो महान पुरुष हैं, पूर्व जन्म की ऋषि मुनि हैं, कई जन्मों से त्याग है उनका। ये तो अभी विकार में है। इनके अंदर क्रोध है, लोलुपता है, मान सम्मान की ललक है। ये तो अभी जो है पूर्ण रूप से संसद व्यवस्था में नहीं आए। कल की एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार उनकी जान लेना चाहती है। शंकर जी जो वहां पर बैठे हुए, अरे जान तो उस समय लेने रहे थे जब अखिलेश की सरकार थी, बनारस में मारे गए थे, तब जान का इनके ख्याल नहीं आया। आज तो इनके ऊपर लाठी डंडा नहीं चला, सामान्य रूप से इनको रोक दिया गया, क्योंकि जनता पर कूद रहे थे। जनता अगर कूद जाते तो क्या होता, रस जाता। जनता को बचाने के लिए प्रशासन ने कार्य किया। संत न छोड़े संत ही कोटि मिले या संत को अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए।
उनका कहना है कि सतुआ बाबा जी के बुलडोजर जा सकता है वहां तक, घाट तक तो फिर मेरे ही वो क्यों नहीं जा सकती है जो। देखिए उनका घाट से नजदीक था, बुलडोजर नजदीक था। बुलडोजर और रथ में बड़ा अंतर है। बुलडोजर सुधार कर रहा है, रथ जो है वो विकार कर रहा है कि नहीं? अच्छा, हिंदुओं लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? सब जात पात की करे विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई।